महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंता दिवान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अध्याय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चौथे अध्याय के आधार पर अघृत मिथ्या दर्शन की चर्चा चल रही है। बंध तत्व के संबंध में बात कही थी कि कर्म के उदय के अनुसार और अपनी पर्यायगत योग्यता के अनुसार जो कार्य होते हैं उनका असली कर्ता पर्यायगत योग्यता और कर्म है, उन्हें तो वो जानते नहीं हैं। या तो मानते हैं कि सामने वाले ने कार्य किया और को कर्ता मानते हैं, या अपने को कर्ता मानते हैं। और अंतिम वाक्य लिखा कि कुछ समझ में नहीं आता तो कहते भवितव्य में ही ऐसा होना था, भाग्य में ऐसा लिखा था तो ऐसा होगा। ऐसे उसका वास्तविक स्वरूप नहीं समझते। ये बंध तत्व संबंधी भूल के बारे में बात कही थी। ये भवितव्य मानते हैं, ये इसको गलती के रूप में बता रहे हैं, जबकि समंत भद्राचार्य ने भवितव्य शब्द का जो अर्थ किया है वो बहुत अच्छे लोग नहीं जानते हैं। वो उस अर्थ का निषेध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लिखा भवितव्य में दो चीजें शामिल हैं, एक तो वो तत्समय की योग्यता और एक कर्म का उदय। माने एक उपादान ले लिया जो असली नियामक उपादान है, और एक जो नियामक नियमक निमित्त है जिसमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों घटित होते हैं, उन दो को लिया, बाह्य निमित्त छोड़ दिया। जैसे क्रोध नामक कर्म क्रोध उत्पन्न होने में अंतरंग निमित्त है और उसका नियम है कि जब क्रोध आया है तो अंतरंग में क्रोध कर्म का उदय होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं हो। लेकिन आपने गाली दी तो क्रोध होगा ही, ऐसा नियम नहीं है, तो उसे छोड़ दिया। और त्रिकाली उपादान अंतरपूर्व छंदी उसको भी उपेक्षा कर दी, और तत्समय की योग्यता, इन दोनों को मिलाकर के नाम है भवितव्य। और सब लोग जैसे विधाता ने लिख दिया होगा, अजैनी लोग तो इसके रूप में, और जैनी जैसे हमारे कर्म का उदय होगा। तो कर्म का उदय तो वो निमित्त ही है, लेकिन वो उसके रूप में क्या समझते हैं? ये तो कह रहे कि कर्म के उदय के अनुसार वो कार्य होता है, और वो भवितव्य को तो मानता है। भवितव्य को मानना कोई गलत नहीं है, लेकिन वो भवितव्य का वास्तविक अर्थ नहीं समझता है। बस भवितव्य तो एक फिर क्रमबद्ध पर्याय हो गई। क्यों हो गई क्रमबद्ध पर्याय? क्योंकि अकेले कर्म के उदय के साथ में उसका नाम जोड़ें तो क्या तकलीफ है कि फिर वो हम यही कहें कि हमें अच्छे कर्म करो तो अच्छा हो जाएगा, तो फिर उसमें वो कर्तृत्व बुद्धि का एक रोग बीमारी खड़ी होगी। और जगत तो ऐसा करता ही है ना। देखो भाई, जिसने खोटे कर्म किए थे उसने खोटा भोगा, अच्छे करोगे तो अच्छा भोगा, इसलिए खोटे कर्म छोड़ो और अच्छे कर्म करो। तो इस सारे जगत का यही उपदेश है ना, और जैन धर्म का यही उपदेश है। जैन दर्शन का जो असली गहराई है, जिसे हम अध्यात्म की गहराई कहते हैं, वो तो ये कहती है कि वो कर्म तो बहुत से बहुत हमारे पास होगा तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा, उससे ज्यादा का आगे का तो है ही नहीं। वो तो दर्शन मोहिनी की बात है। चारित्र मोहिनी तो 40 कोड़ी कोड़ा का होता है, और जिन संयोगों के लिए हम बात करते हैं इनका समय तो बहुत कम होता है। और पर्यायगत योग्यता वो तो अनादि के से सुनिश्चित है। तो दो में से कर्म के अनुसार भवितव्य बनेगा कि तत्समय की योग्यता के अनुसार कर्म को बंधना होगा। तो वास्तव में फिर वो अंत तो गत्वा तो पर्यायगत योग्यता पे ही गया ना। और ये भवितव्य का अर्थ कोई समझता हो तो क्रमबद्ध पर्याय आ गई, लेकिन भवितव्य का अर्थ क्रमबद्ध पर्याय नहीं समझकर
और सब पूरा पहले जैसे हमने कर्म किया था, पहले किया गया कर्म आज का हमारा भाग्य है, ऐसा हम मान लेते। भाई इतना है जगत का, इसे भवितव्य का सही अर्थ जगत के ख्याल में नहीं है। देखो, एक श्रीपाल मैना सुंदरी का जो नाटक चलता है और उसका नाम भाग्य रखता है, और भाग्य नाम से खेला जाता है, और उसमें ये दिखाया जाता है कि भाई मैना सुंदरी और सुर सुंदरी दोनों लड़कियां हैं राजा पहुपाल की, और वो उन दोनों से कहते हैं, बोलो बेटी तुम्हारी शादी हम तुम्हारे योग्य जिस वर से कहो उससे करें। तो एक तो कहती है फलाने राजा के राजकुमार से मेरी शादी कर दो, सुर सुंदरी, और मैना सुंदरी ये कहती है कि तुम कौन होते हो करने वाले, हमारे भाग्य में जो लिखा होगा तो होगा। और ये बहस चढ़ जाती है, और फिर वो कहती है, मैं बाप कहता है कि अच्छा मैं तेरा भाग्य बताता हूं, अरे जो मैं करूंगा वो होगा। और सारा नाटक इसके आधार पर चलता है, और वो अपनी बेटी के इस सैद्धांतिक झगड़े के पीछे ऐसा बदला लेता है कि एक कोड़ी से उसकी शादी कर देता है। तो अब देख तुम मेरे किए होती कि तेरे भाग्य के हिसाब से होती। और वो कहानी पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, वो बाप कैसा था और बेटी कैसी थी, लेकिन मेरे मन में एक भाव है कि ये एक नाटक श्रीपाल मैना सुंदरी पे मैं लिखूं, है ना। और उसमें मेरे पूरी थीम मेरे ख्याल में है, कागज पे कब आएगी कि नहीं आएगी तो उसके क्रमबद्ध के आधार पर है। और मैं उसमें मैना सुंदरी और पहुपाल का झगड़ा कराऊंगा, तो उसमें ये कराऊंगा, भाग्य तो वही है कि तुम कौन होते हो करने वाले, वो तो अनंत काल पहले से नक्की है, नहीं है। वो ये कहे कि मैं मेरे भाग्य में जो होगा वो नहीं, बात तो वही है क्या। और वहां तो ये कहते कि उसने तो कोड़ी को ब्याया था, लेकिन उसका भाग्य अच्छा था तो वो राजकुमार निकला, और वो कोटी भट्ट राजा निकल गया। मैं ये कहता हूं कोटी भट्ट नहीं भी निकलता तो क्या, भाग्य का अर्थ ये थोड़ी होता है कि वो हर आदमी जो हम तत्व सिद्धानी हो उसका भाग भविष्य में अच्छा ही निकलेगा। जब उसने कहा था भाग्य में तो जैसा होगा तो वो वैसे ही चुन लिया ना उसने, तो वो सारा संवाद का जो रूप होगा वो इस बात पर होगा भजन कि वो तो अनंत काल पहले नक्की है, और वो सारी बहस के भगवान महावीर क्या नाम आदिनाथ ने एक कह दिया था कि ये मारीच का महावीर होगा, इसके माँ का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ होगा, तो ये बात पहले से ही नक्की थी। और वो सारे संवाद मैं श्रीपाल उसमें नाटक में भर दूं, और फिर नाटक खेल रखू, उसने मैना सुंदरी नाटक, उसका नाम रखो श्रीपाल मैना सुंदरी नाटक, वो नाम नहीं बदलो, क्योंकि फिर तो लोग देखेंगे नहीं, उसका नाम क्रमबद्ध पर्याय रखने तो कौन देखेगा। अब अभी तो रख दे, भाग्य रख दे तो कौन देखेगा। श्रीपाल मैना सुंदरी, और इतना बढ़िया बने कि टीवी पे दिखाया जाए तो सारी दुनिया देखे क्या। और वो सारे संवाद, और उसमें अजैनियों को भी पसंद आए ऐसा कि वो कहे कि जोड़ी तो भगवान के घर से बनती है, तू बनाने वाला कौन होता है। अजैनी भी खुश, कोई एक पात्र डाल दे कि जो वहां पर अजैन मत का होगा, जो जैन मत का पात्र होगा वो ये कहेगा। मेरा मतलब समझ गए ना, ईश्वरवाद के हिसाब से भी क्यों एक कहेगा नहीं जोड़ी तो अल्लाह के हुक्म से बनती है, तेरे बनने से क्या होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो धर्म निरपेक्ष भी हो, और एक कम से कम एक कर्म का से हटे, और वो जो सिद्ध चक्र की महिमा से वो कोई दूर हो गया तो भाग सिद्ध भाग में बदल गया, और ऐसा हो गया शेष कर्म से जो महाकर्तावाद उसमें जो घुसा हुआ है तो उसको भी मैं सिद्ध कर दूं
कि ये तो अनंत काल पहले ही नक्की था कि एक कोड इसको 700 वर्ष तक रहेगा, इतने काल तक रहेगा, इसके बाद रहेगा ही नहीं। जैसे वो आप कुछ भी कहो कहानी में है ना, आपने देखा आपके वो उंगली में इतना सा बचा कोड, और बाकी बाजीराज मुनिराज का सब खत्म हो गया कोड। तो पहले क्या कहा करते थे कि उन्होंने वो बचा के रखा था, क्योंकि ये मंत्री को राजा वो सजा देगा तो बता दूंगा कि देखो मेरे को था, ये सच्ची बात है, प्रूफ बताने के लिए। और मैंने क्या कहा कि वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हुआ है, और यदि मैं करता तो पूरा ही ठीक कर लेता ना, इतना बाकी क्यों रखता, इतना रहना था तो रहा, और जो मिटना था वो मिटा। मैंने कुछ किया नहीं, मैं इसका करता धरता हूं ही नहीं। इस लैंड पे जाके उसे खत्म किया ना, ऐसे उस लैंड पे जाके खत्म किया कि मैं सच्चा विधान क्यों किया। कोई सम्मान दृष्टि भगवान की भक्ति इसके लिए करता है कि भगवान उसकी बीमारी ठीक कर देगा, तो उस पर भी लंबी बहस करूं क्यों। और कहीं ऐसा होता है कि करे मैना सुंदरी और श्रीपाल का कोट दूर हो जाए, करे मूछ वाला और पकड़ा जाए जाड़ी वाला। दवाई खाई मैना सुंदरी ने और बीमारी हुई उसकी ठीक, तो उससे हुआ ही नहीं, वो उसकी काललब्धि थी, उससे होना नक्की था। वो सारे जो सिद्धांत उसको पूरी कहानी का बदल करके और ऐसी बना दूं कि गजब हो जाए। मेरे सब दिमाग में है प्लान, और कब लिखी जाएगी, जब क्रमबद्ध में होगी तब, और लिखी नहीं होगी तो लिखी जाएगी, और नहीं होगी तो नहीं लिखी जाएगी। मैं क्या करूंगा उसमें। तो आपको तो ख्याल में आया ना मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि उसका इतना गलत प्रस्तुतिकरण होता है कि वो गैर मिथ्यात्व का पोषक हो जाता है। जैसे भगवान ने करता कर दिया, और इससे हो गया, और इससे हो गया, और इससे ऐसा करो, इसलिए करो, इसलिए ऐसा करो, और भाग्य को कोई नहीं पलट सकता। कर्म को देखो प्रभु तो प्रति समय पलटता है, पलट नहीं सकता है किसी को, तो किसी को क्रमबद्ध, उसका नाम तो क्रमबद्ध पर्याय है जिसको पलटा नहीं जा सकता। बोलो, और उन्हें तो भाग पलट के ही बता दिया ना, ऐसा भाग्य है उनका। तो उन्हें जो कहानी को रूप दिया वो तो ये रूप दिया कि भाग पलटा नहीं जा सकता, कि पलट बता दिया। एक सत्य विधान ने पलट दिया। अब मैना सुंदरी भी ज्ञानी थी और फलाने भी ज्ञानी थे। एक ज्ञानी थे तो इतने दिनों तक क्यों रखा, पहले ही दिन क्यों नहीं कर लिया। उन्हें पता पहले नहीं थी कि बाद कब पता चला था। ज्ञानी को बाद में पता चलता है, पहले पता नहीं चलता है, क्यों नहीं। जब उन्हें वो कोड हुआ था और उसके इतने दिनों तक क्यों रखा, उनके पास दवाई थी। ऐसा कोई होता है कि आपको सिर दर्द हो रहा है और आपकी जेब में गोली है और आप जानते हो कि इस गोली खाने से सिर दर्द दूर हो जाए, और 3 दिनों तक भयंकर सिर दर्द सहते रहे और अंतिम 3 दिन बाद खाई और फिर राहत मिली। इसमें मालूम है कि हाँ मेरे पास मुंह रखा है, रखी। दुनिया ये कहेगी कि नहीं। उन्हें श्रद्धा थी कि सत्य विधान से हो जाता है, उसी दिन हुई थी कि पहले से थी। मैना सुंदरी को वो श्रद्धा जिस दिन उनकी सगाई हुई थी कोड़ी से, उस दिन से थी कि उसके बाद में हुई थी। और बाद में हुई तो कब हुई, कैसे हुई। लड़ाई तो उसने तब लड़ी थी और उसी को सिद्धांत को उसने प्रतिपादित करके बता दी, तो वो तो 3 दिन के भीतर ही सत्य विधान मरवा देती। तो इतने वर्ष तक क्यों चक्कर काटे। संजय भी समझ में आता कि नहीं आता। लेकिन जितने भी ये मिथ्यात्व चलते हैं, इनके पीछे कोई तर्क तो होता ही नहीं है, ये तो सोचते ही नहीं है। वो जो उसने कमाल दिखाया वो इतने बरस बाद क्यों, जो भी उसने मंत्र जनता से जो भी कमाल दिखाया ना, वो उस कमाल के लिए पहले पता, या तो पता नहीं था, क्यों नहीं की। इतने दिन तक वो कोड़ी के साथ जंगल में चक्कर क्यों काटती रही। और मैं उसमें सिद्ध करूंगा, तेरी
हर एक का हो जाता है तो आपका क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं? जिसकी क्रमबद्ध में होता है उसका होगा, जिसका नहीं हुआ नहीं हुआ, उससे कुछ लेना देना नहीं है। और उन्हें भक्ति की जो की, उन्हें की तो नहीं की, वो नहीं करते तो भी हो जाता, और सिद्ध तक विधान नहीं करके इंद्रधूत करते तब भी हो जाता, और नहीं करते तो 16 साल का स्वाध्याय करते तो भी हो जाता। क्या ये सब बातें मैं अपनी थीम इसलिए बताता हूं कि मैं मर जाऊं और नहीं लिख पाऊं तो कोई आप लोग लिखना, और मेरे जिंदा रहते भी लिखोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैंने माल तो आपको बता ही दिया। लिख के मेरे पास लाओगे तो करेक्शन भी मैं कर दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे को कोई जरूरत नहीं है कि मेरे नाम से मुझे कोई लिखना है, ऐसा मुझे कुछ नहीं है। लेकिन एक विचार है वो सामने आना चाहिए जगत के सामने, वो लेकिन सशक्त प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, और कोई कमजोरी नहीं रहे। मार्केट में माल उतारो तो ऐसा उतारो कि जो पिट न जाए, चल जाए। क्या अभी अपने संबर तत्व की बात चलाते हैं। कहाँ है ये नंबर? 83। ये जो भवितव्य शब्द है ना, इसकी वजह से लिखा, अन्न का कर्तापना भाषित ना हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। ये मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है, ये गलती है। यदि वो अमूढ़ होकर भवितव्य को माने तो कोई गलती नहीं है। मैंने भवितव्य के सही अर्थ में स्वीकार करे तो वो कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब वो तो क्रमबद्ध पर्याय है। क्या शास्त्र में कहीं लिखा है तो उसका ये अर्थ नहीं है। तो अब संबर शब्द तथा आश्रव का अभाव होना सो संबर है। जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संबर का यथार्थ सिद्धांत कैसे हो? जैसे किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने? जैसे जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, इसे वह अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव रूप संबर को हित रूप क्यों माने? अब उन्होंने कहा कि आश्रव का विरोधी संबर है, तो जो आश्रव को नहीं पहचानेगा वो संबर को नहीं पहचान सकता, है ना? क्योंकि आश्रम माने मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग, ये आश्रम है। तो इनको अहित रूप नहीं माने तो इनके विरुद्ध जो हितरूप कार्य है उसको वो अच्छा कैसे मानेगा? एक तो ये तत्व संबंधी भूल है। और आगे बहुत बढ़िया उन्होंने ये तर्क दिया है कि आश्रम भाव तो इसको अनादिकाल से है, तो ये प्रत्यक्ष देख सकता है, अनुभूति कर सकता है उसकी। जब उसको ही सही नहीं जानता है तो संबर तो इसे आज तक हुआ ही नहीं है, तो उसको तो वो सही कैसे जानेगा? जब संबर दर्शन होगा तब संबर होगा। क्या कह रहे? यानी राग जो है वो आश्रम भाव है, मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद के साथ सब है, लेकिन मैंने उसका प्रतिनिधि रूप में एक राग की बात करता हूं। अब क्रोध को अहित रूप नहीं जाने तो क्रोध के अभाव क्षमा को हित रूप कैसे जाने? क्यों क्रोध तो इसके अनुभव की चीज है और क्षमा तो इसने आज तक देखी नहीं असली। जिसे ये क्षमा कहता है वो तो क्रोध का मंदता है। क्रोध का अभाव जो होता है, अनंतानंदी क्रोध का अभाव, वो तो समय दृष्टि के होता है। तो जिसे ये क्षमा कहता है कि मैंने हजारों को क्षमा किया और क्षमा मांगा, इसने तो भी क्षमा का आज तक स्वाद ही नहीं चखा, क्षमा जाना ही नहीं है। इतनी क्षमा वाणी निकल गई लेकिन किसी ने आज तक क्षमा को किया ही नहीं है, क्योंकि वो तो अनंतानुबंधी के साथ जाए तो हो गए क्षमा। तो होता क्या है? जो हम किसी को कह रहे इसे तीव्र कसा है और इसकी कसा इसने कम हो गई, वो मंद होती। कम होने को तो सवाल नहीं है और विषय बदलता है। नहीं है समझ में क्या कह रहा हूं? देखो अपन क्या समझते हैं कि मैंने ये राकेश के प्रति मेरे को बहुत कसाई थी, मैंने छोड़ दी तो मैं अकसाई हो गया। तो राकेश के प्रति कसाय होना उसका नाम कसाय है।
तो होता क्या है कि राकेश की प्रीति थी, अब राकेश से हट करके दूसरे के प्रति हो गई। तो जैसे अपन कहते ज्ञान का गेय बदला है, ऐसा क्रोध का आलम्बन बदला है, कसाय का आलम्बन बदला है। वो कसाय का छूटी, कसाय किसी के प्रति थोड़ी छोड़ी जाती है। इसलिए एक मैं आप तुमसे माफी मांगता हूं, तुमसे उसका कोई मतलब ही नहीं है। आचार्यों ने ऐसा किया भी नहीं है। मैं बहुत खतरनाक बात करने जा रहा हूं आपसे। आचार्यों ने तो ऐसी घोषणा करी है कि सब जीवों को मैं माफ करता हूं और सब जीव मुझे माफ करें। भाई ये हमने पूरा छोड़ा है, ये घाट बदलने से क्या होगा? क्यों? अपने क्रोध के, मान के, लोभ के आश्रय बदल रहे हैं। पहले हमको घर के मकान बनाने का लोभ था, घर में संपत्ति जोड़ने का लोभ था, कुछ कर दिखाने का लोभ था। अब धर्म के क्षेत्र में आ गए तो हमें तत्व प्रचार का लोभ हो गया, तो आलम्बन बदला है। इसमें कसाय का बदली, ये मंद कसाय है धर्म का प्रचार करना, वो तीव्र कसाय ऐसा नहीं है। बहुत धोखे में हो आप। उसमें भी मंद तीव्र होती है, इसमें भी मंद तीव्र होती है। क्यों? कि हमारा मान अपमान चाहे जैसा हो, हम तो धर्म का प्रचार करेंगे, गांव गांव में जाएंगे, पिटेंगे तो भी जाएंगे, करेंगे। तो कहते बिल्कुल मान कसाय नहीं है ऐसे कि तीव्र लोभ कसाय है। काय का लोभ है? तत्व प्रचार का। ये धर्म है, इसे तुम लोभ कह रहे हो? यही तो चक्कर है। ये तो सब आलम्बन बदला है। इसे शुभ तो कह सकते हैं, लेकिन मंद नहीं है, ये तीव्र है। ऐसा अर्थ नहीं है कि जो मंद कसाय होती है वो सब शुभ होती है और तीव्र कसाय होती है वो सब अशुभ होती है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो दो दो अलग भेदे क्यों करते? शुभ में भी मंद तीव्र होता है और अशुभ में भी मंद तीव्र होता है। जैसे देखिए ना कि एक आदमी को घूमने फिरने का शौक है, टीवी देखने का शौक है, सिनेमा देखने का शौक है, उसमें तीव्र कसाय होगी तो कुछ भी हो, यहां घर पे मेहमान बैठे हैं, शिविर चल रहा है, जाएगा। और मंद होगी तो कहेगी अभी मेहमान है तो नहीं जाता, नहीं जाएगा। जाने का भाव था, लेकिन जरा सा भी अंतराय आया, मुनिराजों को अंतराय आया तो भोजन छोड़ देते। तो मंद है, भोजन का राग तो है लेकिन मंद है। और ये हर हालत में भी करेगा वो तीव्र है। तो वो मंदता तीव्रता, तो वो मंदता तीव्रता का फर्क है, लेकिन है दोनों अशुभ। और ऐसे शुभ में भी होता है। समझाने का भाव आया तो मंद है तो जरा सा भी विघ्न खड़ा हुआ, उसने अरुचि दिखाई तो ठीक है बंद कर देगा। और तीव्र है तो बैठो, कैसे नहीं समझना पड़ेगा, कैसे समझाओगे, ऐसे नहीं समझाओगे। तो शुभ में भी तीव्र होता है, ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि उस शुभ में तीव्र होता है तो उससे पुण्य बंध ज्यादा होता है। तो पुण्य दंड बाधा होगा तो वो कसाय मंद नहीं कहलाती है। कोई मंद कसाय से पुण्य बंध ज्यादा होता है, ऐसा धोखा नहीं रखना। पुराण योग वालों से पूछो, वो बहुत विचित्र गणित है। मेरे कहने का अर्थ है कि मंद कसाय का नाम शुभ नहीं है। मंद और तीव्र तो मिथ्या दृष्टि के भी होती रहती है, और शुभ और अशुभ भी मिथ्या दृष्टि के होती रहती है। उससे धर्म का कोई संबंध नहीं है, उत्तम समाज का कोई संबंध नहीं है। क्रोध मान माया लोभ का हम आश्रय बदलते रहते हैं, और हमने इसके प्रति कसाय छोड़ दी, उसके प्रति छोड़ दी, और समझते अब मैं कसाई हूं। बहुत धोखे में हो। कसाय किसी के प्रति नहीं छोड़ी जाती है, कसाय तो अपने में से छोड़ी जाती है। और कसाय छोड़ने का तरीका ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने तुम्हें 1 लाख रुपया दिया इसमें मैंने 1 लाख का लोभ छोड़ दिया, ऐसा धोखे में मत रहना। कसाय तो अंदर में आत्मा का अनुभव करोगे तो अनंतानुबंधी जाएगी। बार बार आत्मा का अनुभव करोगे, 15 दिन में कम से कम 1 दफे करोगे तो अप्रत्यक्षाना बन जाएगी। हर अंतर मुहूर्त में करोगे तो प्रत्यक्षाना बन जाएगी। और आत्मा में पूरे लीन हो जाओगे तो संजलन जाएगी। वो विधि दूसरी है। तुम जिस तरह की विधि अपना रहे हो वो कुछ दम नहीं है उसमें।
हमारे तो सब बादशाही गुणस्थान में बैठे हैं, उन्हीं में सब अकसाई है, उन्हीं में सब कसाई है। बादशाह गुणस्थान बादशाही और अकसाई भी उन्हीं में है। हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कसाई किसे कहते हैं हम समझते ही नहीं, उसका स्वरूप क्या है हम उसे समझते ही नहीं है। न संवर का किसे कहते हैं समझते ही नहीं है। तो अशुभ आश्रम शुभ आश्रम तो कहते हैं सारे आश्रम हैं, इनको नहीं जाने और इन्हें अहित रूप नहीं जाने तो संवर को कैसे जानेगा? वो बीतराग परिणति को तो पहचानता ही नहीं है। कसाई के अभाव का तो उसने आज तक स्वाद ही नहीं चखा। क्यों? कसाई के अभाव का तो स्वाद ही नहीं चखा। मैं इसलिए कहता हूं जरा सी बात होती, अरे साहब जी अनंतानबंदी कैसा है, जी अनंतानबंदी कैसा, अरे क्या है अनंतानबंदी कैसा और कैसे अनंतानबंदी कैसा तू जानता है? अनंतानबंदी कैसा किसे कहते तू जानता है? अनंतानबंदी कैसा है तो आत्मा के प्रति अरुचि का नाम है भाई साहब। तो तुमसे नहीं बोलता हूं तो अनंतानबंदी हो गई, और तुमसे बोल लिया तो अनंतानबंदी मिट गई। नहीं, वो 6 महीने से ज्यादा रहे तो अनंतानबंदी होती है, वो 6 महीने से कम रहे उससे काल से क्या लेना देना है? एक अंतर मुहूर्त में ही मिट जाए और एक आज, और आज हुए वो अनंतानबंदी है। नहीं है शांति, जैसे एक अंतर हुआ सम्मदर्शन होना है, अभी नहीं है तो उसे अनंतानबंदी कैसा है कि नहीं? अंतर्मुहूर्त बाद नहीं, तो अनंत काल तक रहे, कहां की गारंटी है? तर्क समझ में आया क्या नहीं राकेश? फिर कहता हूं है वो मंदिर तो अलग बात है। अभी तो मैं ये कहता हूं कि एक आदमी अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, तो वो अनंतानबंदी के साथ वाला है कि नहीं है? तो अनंतानबंदी की परिभाषा ऐसी होती कि वो अनंत काल तक रहे, उसका नाम अनंतानुबंदी है। तो एक ही अंतर मुहूर्त में कर्ण लब्धि पाल करके वो सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं? तो वो 48 मिनट ही नहीं रुकी कैसा आएगा, उसका काल अनंत काल तक रहे, ये कहां की बात है? ये कौन से परिभाषा लाई, किसने बनाई ये परिभाषा? कोई कसा अनंत काल तक रह सकती है? लो बोलो, कसा कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म। कौन सा मोहिनी कर्म है? सहस्त्र मोहिनी कर्म। तो उत्कृष्ट काल कितना है? 40 घोड़ा। कोई इससे ज्यादा रह नहीं सकती, अनंत काल कैसे रहेगी? यदि जो अनंत काल तक रहे, काल की यदि उसमें कोई नियम हो तो फिर कोई भी कसा अनंतानुबंधी नहीं है, क्योंकि 40 घोड़ा कोई सारे से ज्यादा कोई कसा रहेगी ही नहीं। ठोके जा रहे सब, अनंत काल तक रहे, अनंत काल तक रहे। वो किसी काल के कारण अनंतानुबंधी नहीं है, वो अपने स्वरूप के कारण अनंतानुबंधी है। कि आत्मा के प्रति जो अरुचि है, इस स्वरूप के कारण अनंतानुबंधी है। और अनंतानुबंधी के साथ जो मंदी पड़ेगी, मंदी भी तो स्वरूप की रुचि के कारण पड़ेगी। स्वरूप की रुचि नहीं होगी और तो धंधे पानी में तुम कितनी ही कैसा मंद करो, वो अनंतानुबंधी मंद भी नहीं हुई। वो लोक कसा कभी मंद होती होगी, कभी तीव्र होती होगी, लेकिन अनंतानुबंधी क्या मंद हुई? और आज कोई सुबह बता रहा था, बहुत बढ़िया भाई जी बता रहे थे, कोई बता रहा था कि सब अनंतानुबंधी है नहीं, ये सब जो दिखाई देता है वो अप्रत्याख्यान का खेल है। 96,000 पत्नियां वो हृत चक्रवर्ती की थी तो अनंतानुबंधी के साय की वजह से नहीं थी, वो तो अप्रत्याख्याना बन के उदय में होती है इतनी। तो जिसे आप असंयम बोलते हो, वो असंयम तो अनंतान अप्रत्याख्याना बन का खेल है। तो भरत चक्रवर्ती से ज्यादा संयम हम में तुम में है? हमारे कहा 96,000 की, 96,000 होने की जरूरत थोड़ी है ना। अप्रत्याख्याना बहन तो भरपूर है ना। उसका पाप का उदय है तो पुण्य का उदय नहीं है, इसलिए चक्रवर्ती नहीं हो। कसाय के चक्रवर्ती तो हो ही। अनंतानुबंधी का संबंध काल की मर्यादा से कुछ नहीं। अनंतानुबंधी भी अंतर मुहूर्त तक में के पहले खत्म हो सकती है, और अप्रत्याख्यानावरण भी अनंत काल तक चल सकती है, और संजलन भी अनंत काल तक। यदि तुमको परंपरा से गिनेंगे हम तो संजलन अनादि की नहीं है।
और यदि तुमने आत्मा का अनुभव नहीं किया तो वो अनंत काल तक नहीं रहेगी। यदि परंपरा की अपेक्षा गिने, नए नई कसाई की अपेक्षा गिने, तो वो भी है। तो काल का इससे कोई संबंध ही नहीं है। मैं सच बोलता हूं, अपना धर्म का जो ज्ञान है वो बहुत ही पुअर है। वो अपन दूसरों की दृष्टि से अपन को बहुत लगता है अपना, लेकिन चिंतन का अभाव नहीं है गहराई से, इसलिए उसमें बहुत ही गलत समझ है। इसलिए वो कहते संवर की बात, संवर तत्व की भूल क्या है कि संवर का तत्व जो वीतराग भाव का नाम संवर है, उसका ख्याल है उसको। शाब्दिक भाषा में भी ख्याल नहीं है, क्योंकि वो वीतराग भाव तो उसे ख्याल में ही नहीं है। उसने वो उत्तम समाधि धर्म तो उसके प्रकट ही नहीं हुए, उसने देखे ही नहीं है। तो अगर आश्रम जो है उसका ही नहीं है। तो देशना लब्धि से गुरु बताएं कि ये आश्रम भाव है, ये दुख रूप है, इसके अभाव में जो वीतराग भाव प्रकट होगा वो संवर है। और ऐसे गुरु के समझाने से ही निकल जाए तो भी वो ऊपरी ऊपरी निकली कहलाए, तो वो तो गीत निकलेगी। अगीत क्या निकलेगी? गुरु के समझाने से निकलेगी। तो अगीत संवर तत्व संबंधी भूल कब निकलेगी? कि जब वो आत्मा की अनुभूति होगी तब। देखो लिखा बहुत बढ़िया है इसमें, उस शब्दों को पकड़ पाना कठिन है। तथा आश्रव का अभाव होना तो संवर है। जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संवर का यथार्थ सिद्धांत कैसे हो? जैसे किसी ने के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने? जैसे जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, इसे वह अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव रूप संवर को हित रूप कैसे माने? ये बता रहे ना। अब ये तो अहित रूप भाषित नहीं हो रही। ये 5 इंद्रियों के जो भोग हैं वे हमको सुख रूप प्रतीत नहीं होते, अच्छे नहीं लगते। अच्छे लगना मतलब वो तो सुनने दृष्टि को भी लगते हैं, लेकिन वो चारित्र मतलब वो अनुकूलता का वेदन होना अलग बात है, और श्रद्धा में उन्हें सुखरूप मानना। तो अभी जब ये इन सबको सुखरूप मान रहा है तो इन्हीं के साधन स्वभाव पुण्यबंध है, तो उन्हीं को जुटाता है। अब ये अहित रूप भाषित हुए ही नहीं, समझिए ना। क्योंकि ये सुख नहीं होगा तो उससे जो अगला सुख होगा इस सुख के अभाव में, वो तो हमेशा सुख नहीं होगा तो दुख होगा। तो सुख के अभाव में अतिन्य आनंद प्रकट होगा, ये तो उसे खबर ही नहीं है। वो तो समझता ये गया तो दुख प्रकट होगा। तो मैं एयर कंडीशन मकान में सो रहा हूं, और यदि ये नहीं रहा तो वह गर्मी में मरना पड़ेगा। वो तो ये समझता है। क्यों? अंदर में अतिन्य आनंद का रस का झरना झर जाएगा तो नहीं। अब मैंने सारी भोग सामग्री छोड़ के नग्न दिगंबर मुनिराज हो जाऊंगा तो मच्छर काटेंगे, मक्खी काटेंगे, क्या क्या होगी, वो दिखता है उसे। इसलिए उन्होंने ना छड़ालाम इसी को कितना अच्छे शब्दों में कहा, आत्म निहित हेतु वैराग ज्ञान ते लखे आप कु कष्ट दान। अब वो वैराग्य प्रवृत्ति ऊंची की दशा है। तो अब देखिए चौथे गुणस्थान में आनंद की प्रकट हुआ था ना अंश, और 5वें गुणस्थान में उससे असंख्य गुणा ज्यादा प्रकट हुआ ना, और 6वें गुणस्थान में उससे असंख्य गुणा ज्यादा प्रकट हुआ कि नहीं? तो इतने जो आनंद की दशा है वो दशा उसे कितने कष्टमय दिखती है। दिखती ना। तो ये संबंध तत्व संबंधी भूल है। एक पंक्ति में देखो दौलत राम जी ने कितनी सूझबूझ से वो व्यक्त कर दिया भाव। क्योंकि वो मुनि अवस्था जो प्रकट हुई तो उसमें जो आनंद का प्रचुर सुसंवेदन लिखा ना, तो जिसको एक कणिका का स्वाद यहां आया है तो वो तो अनंत गुणा स्वाद वहां है, वो उसकी कल्पना कर सकता है। लेकिन जिसे ने उसका स्वाद नहीं चुखा उसे तो ये विषयों का ही स्वाद ख्याल में है, तो सारे विषय भोगों से वो बिल्कुल अलग है, तो उससे कितनी उसे तकलीफ में है ये आप कल्पना कर लो। वास्तव में यदि आत्मा का अनुभव नहीं है, 6वां 7वां गुणस्थान नहीं है, तो समझ लो मुनियों के लिए यही नरक है।
कल्पना करो आप, जब आपको भयंकर प्यास लगती है तब क्या हालत होती है। अब उनको अंतरा हो गए, वो 3 दिन नहीं लिया आहार और फिर भयंकर प्यास लगी, शरीर में पानी की कमी हो गई, तो क्या होता होगा। वो 3 लोग को सिंधु नीरते प्यास न जाए, उसका नमूना तो वहीं मिल जाता होगा कि नहीं मिल जाता होगा। और भावलिंग होता तो अतुल्य आनंद के रस झरता रहता, उनको उसकी तरफ लक्ष्य ही नहीं जाता। अब वो तो है नहीं। तो प्यास के वेदन के अलावा क्या होना है, भूख के वेदन के अलावा क्या होना है, मक्खी मच्छर काटे तो उसके अलावा क्या होना है, सांप बिच्छू डस जाए तो उसके अलावा क्या होना है, बोलिए। बुखार हो गया भयंकर तो क्या होना है, थोड़े फिंसी हो गए तो क्या होना है। अब तो एंटीबायोटिक ले लोगे, फटाफट 2 दिन में सूख जाएंगे। अब सड़ करके महीनों तक चलते रहेंगे, वे एंटीबायोटिक लेंगे नहीं। इसे मैं ये नहीं करूँगा ले लेना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव नहीं है, और यदि पहला गुणस्थान है तो बस समझ लो कोई छोटा मोटा नरक ही है। क्या या तो क्योंकि आत्मा का आनंद तो होना चाहिए ना, वो उसके बदले में इतनी प्रतिकूलता बर्दाश्त की जा सकती है। जब वो नहीं है तो काय के आधार पर प्रतिकूलता बर्दाश्त करें। पहले नरक की प्रतिकूलता राजा सैनिक काय के आधार पर बर्दाश्त कर रहे हैं, वो अतीन्द्रिय आनंद की कणिका है कि है ना, उसी आधार पर कर रहे हैं ना। वो ना होए तो क्या है। बहुत मार्मिक बात है वो। जितना शिथिलता आज देखी जाती है तो उसको अवॉइड कर दो तो भी दिगंबर वेश तो ऐसा विचित्र है कि उसमें अनंत प्रतिकूलता तो फिर भी विद्यमान है। क्या अन्ना जी दोपहरी क्लास में बहुत अच्छा बता रहे थे। वो क्या पूरा कोटि वर्ष के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, तो इतना तो आप जानते हैं कि वो बहुत लंबा काल है। कर्णानी योग के हिसाब से चौथे गुणस्थान का काल, पंचम गुणस्थान का काल बहुत लंबा है। क्या जैसे 1 कोण पूरब की आयु होती है, तो उसमें सम्मा दर्शन की उत्पत्ति और दीक्षा का संयम लेने का भाव 8 वर्ष से उम्र के कम में नहीं होता। तो 8 वर्ष की उम्र के बाद हुआ पंचम गुणस्थान, चौथा भी हुआ कि पंचम भी हुआ कि 6वां गुणस्थान हो गया। तो वो इतनी लंबी आयु हो तो उतने काल तक रह सकता है, उसका काल बताया शास्त्र में। तो उतने काल तक वो रहेगा। तो वो कहते हैं कि उनने कभी नहीं कही कि तुम इतने से पहली प्रतिमा में हो, कि तुम 5वें गुणस्थान में 6वें में क्यों नहीं लिया। और हमारे यहां तो 1 साल भी यदि हमें शुल्लक हो गए तो अगली साल मुनि होने हैं। फटाफट फटाफट क्यों इतने दिन तुम काय को हो, तुम काय को हो, तुम काय को हुआ, क्यों हुआ, बढ़ते क्यों नहीं। वो प्रथमान योग का पढ़ेंगे भी कितने लंबा काल कोई आदमी का नहीं भी हो तो प्रथमा कर्णानी योग में तो लिखा है ना कि अधिक से अधिक उसका काल इतना हो सकता है। क्यों उस गुणस्थान में है। ये फटाफट 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 चौथे गुणस्थान का काल भी बहुत है। ये जल्दी ये जो अंदर की तैयारी नहीं हो और उससे बाहर का तुमने यदि ओढ़ लिया तो साक्षात नरक को आमंत्रण दिया है, ऐसा समझ लेना। ऐसा शुभ भाव होगा तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। ये शुभ होगा कैसे। तो प्रतिकूलता ही का तो वेदन हो रहा, प्रतिकूलता में शुभ होगा कैसे। क्या समझ रहे हैं। प्रतिकूलता का तो वेदन होगा ना, क्यों सा वो द्रव्यलिंगी 9वें ग्रीवे तक जाता है, ऐसा शुभ भाव होता है। सब चौथे काल में जो वज्र सब नारायण जैसी स्थितियां जिनकी थी उनको जैसे बर्दाश्त करने की बहुत क्षमता थी, वो उनकी बात थी। वे 9वें ग्रीवे में पंचम काल के नहीं जाते हैं, 16वें स्वर्ग तक भी नहीं जाते हैं। चौथे काल के तो श्रावक भी 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। पंचम काल में तो 16वें स्वर्ग तक का रास्ता ही नहीं खुला है। क्या खुला है बोलो। हीन संघनन हो, 50 बीमारियां लगी हो, आत्मा का आश्रय हो नहीं तो क्या हो। इसलिए कहते हैं कि वो संवर का स्वाद ही नहीं जाना है, तो संवर की भूल कैसे निकलेगी उसकी।
संबर की भूल तो जब निकले कि जब वो अनंतानुबंधी आदि कोई कैसा कम हो, मिथ्यात्व तो कम हो, और उसके अभाव में जो अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगे, उस कणिका के आधार पर निकले, तब वो उसे संबर का स्वाद आए तो संबर तत्व संबंधी भूल मिले। अगर आश्रब्द भाव का स्वाद है, उसे अहित रूप भाषित ही नहीं हुआ, तो संबर भाव हित रूप कैसे भाषित होगा? उसने तो बाहर क्रिया को अब आगे तथा अनादि से इस जीव को आश्रब भाव ही हुआ है और संबर कभी नहीं हुआ, इसलिए संबर का भाषित नहीं होता। संबर होने पर सुख होता है, वह तो भाषित नहीं होता। संबर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भाषित नहीं होता। इसलिए आश्रब का तो संबर करता नहीं और अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन है नहीं, इसलिए वृथा खेद खिन्न होता है। वे अपने अधीन है नहीं, वो बाह्य पदार्थों को सुख दुख का कारण मानता है, उन्हें दूर करना चाहता है, अनुकूल सामग्री को जुटाना चाहता है, और वो इसके हाथ में है नहीं, तो दुख खेद खिन्न होने के अलावा क्या है? माने अंदर में वो सुख का कारण है उसे पता नहीं, दुख पता नहीं, वो तो सारे सुख दुख के कारण संयोगों में देखता है क्या? तो बस उन्हें हटाने की कोशिश, जिन्हें दुख का कारण समझता है उन्हें हटाने की कोशिश करता है, जिन्हें सुख का कारण समझता है उन्हें मिलाने की कोशिश करता है। और इसके हटाने के विकल्प से और हटाने की क्रिया से एक भी पदार्थ हटता नहीं और मिलाने से एक भी मिलता नहीं, ये बिल्कुल 100% पक्की बात है। ये उसको ध्यान में नहीं है, तो वो उसी जगह लगा रहता है, वो काम होता नहीं, अनंत दुखी 24 घंटा बना रहता है। हो गया। इसी तरह से देखो, जो संबर, निर्जरा और मोक्ष, इन तीन तत्वों की भूल बिल्कुल एक सी ही है लगभग, क्योंकि अभीत मिथ्यात्व को समझाएं कैसे? पर वो असली स्वाद नहीं चखा ना, इसलिए वो ज्यादा भेद भी नहीं कर पाए। वो जो भेद किया है वो बहुत साधारण है। मैं भी बताऊं, अभी पढ़ेंगे, कहां गया पेज नंबर निकल गया, 83 था। जो निर्जरा तत्व का क्या लिखा कि बंध का एक देश अभाव निर्जरा है, तो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने तो निर्जरा का अर्थात सिद्धांत कैसे हुआ? वही बता दिया। आश्रम को नहीं पहचाने तो संबर। तो भक्षण किए गए विष आदि को दुख का होना न जाने तो उसे नष्ट करने का उपाय कैसे भला माने? उसी प्रकार बंधन रूप किए गए कर्मों का दुखी होना न माने तो निर्जरा का उपाय कैसे भला माने? तो ऐसे ही निर्जरा का और ऐसे ही मोक्ष का, ये तीनों को और कुछ कह नहीं सकते हैं, वो नेगेटिव में समझा रहे। वो ख्याल में है ना कि बंध का अभाव मोक्ष है, तो बंध को दुख रूप नहीं माने तो मोक्ष को सुख रूप कैसे माने? और निराकुलता रूप जो लक्षण मोक्ष का है, उसके निराकुलता का तो वेदन आज तक हुआ ही नहीं है। और जो संसारिक में जो आकुलता है उसके कम ज्यादा अथवा अनुकूल प्रतिकूल थोड़ा दिखता है पुण्य पाप के उदय में, उसी में कल्पना किया करता है। तो इस तरह संबर, निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी अघीत अनादिकालीन ये भूल इस जीव की विद्यमान है। और ये भूल कैसे निकले? तो कहते पहले आश्रवादिक को दुख रूप जाने, इसलिए वो बात है ना कि आत्म हित, वो क्या नाम, आत्म के वो नहीं, वो है ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, माने वे दुख रूप भाषित हो और तो उनके तजने का विचार हो। अभी तो उन्हीं आश्रब भावों में कुछ चीज हमें सुखरूप और कुछ चीज दुख रूप भाषित हो रही, तो उसमें से कुछ को हटाना चाहते हैं, कुछ मिलाना चाहते हैं। हटाना मिलाना इसके हाथ में है नहीं, अनंताकुलता निरंतर होती रहती है। ये अनादिकालीन जो हमारे मिथ्यात्व वो संबंधी भूल है ना, अघीत मिथ्यात्व है, ये तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना छूटेगा नहीं। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना नहीं छूटेगा मतलब क्या? क्योंकि पहले देशना लब्धि से आए ना, अभी 86 में गाथा पढ़ रहा था ना, राकेश तुम था, तो कौन पढ़ रहा था, उसमें देखा ना एक ही उपाय है, तम्मा सत्थम समधिदब्धम, इसलिए निरंतर शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। ये अभी असली भूल तो निकलेगी अनुभव होने के बाद, लेकिन उसके पहले बुद्धि में देशना लब्धि से आगम के आधार पर निर्णय करने से निकलेगी। यद्यपि ये निकलना सच्चा निकलना नहीं है, लेकिन इसके निकले बिना वो उसमें वहां प्रवेश ही नहीं मिलेगा।
जैसे कि आपने प्री मेडिकल परीक्षा दी तो अब मेडिकल में भर्ती हो गए तो बेटा ये मत समझ लेना कि डॉक्टर बन गए। अबे तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए हो तो फिर मेडिकल कहा खोले, मैं क्यों दे प्री मेडिकल कि उसके बिना तो उसमें भर्ती ही नहीं होगी। तो मतलब देशना लब्धि से जब तक नहीं समझोगे साथ समझ के तब तक तो वहां नंबर ही नहीं लगेगा अगीत मिथ्यात्व के नाश का। इसलिए कहते पहले शास्त्र सच्चे देव शास्त्र गुरु के माध्यम से सच्ची बात समझे और फिर बाद में अगीत मिथ्यात्व छूटेगा, क्योंकि हमने मनुष्य भव में आकर ये नई कमाई और कर ली घृत मिथ्यात्व की। जब तक मनुष्य भव में नहीं थे, सैनी पंचेंद्रिय नहीं थे, तो एक ही मिथ्यात्व था हमारे पास, कौन सा? अगृहीत। और सैनी पंचेंद्रिय में आकर हमने एक और नया पैदा कर लिया, ये तत्व ज्ञान के अभ्यास से जाएगा, अन्यथा